नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम जियो पॉलिटिक्स में एक बड़ी घटना की बात कर रहे हैं और वो घटना ये है कि रूस पाकिस्तान संबंध किस दिशा में जा रहे हैं और भारत रूस संबंध क्यों प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में इस्तांबुल समझौता हुआ है जिससे रूस और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के संबंध में समझौते हो रहे हैं और उसकी चर्चाएं चल रही हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कि भारत ने अमेरिका के साथ एक व्यापारिक ट्रेड डील करी है, ठीक है। और उसमें ये अफवाह उड़ रही है या ये सच्चाई है कितना है इसका अभी किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो अमेरिका से खरीदेगा अथवा वेनेजुएला से खरीदेगा। तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया होना निश्चित था। साथ ही अब रूस के लिए भी चिंता है क्योंकि भारत उसका एक बड़ा एनर्जी पार्टनर बन गया था और अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीद रहा था। ऐसे में जब वो उसकी बाजार खत्म होगी तो रूस को भी एक नया बाजार चाहिए होगा। तो शायद इसीलिए ये सारी जियो पॉलिटिक्स में हेर फेर हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात तो निश्चित है, आपके राष्ट्र हित ही शाश्वत है। ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सब इक्वल हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है वही मित्र बन जाता है, ठीक है। तो आज हम अपनी पूरी इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। भारत रूस संबंध, भारत अमेरिका संबंध, भारत और चाइना जो टसल है, या फिर रशिया और पाकिस्तान को संबंध है, वो समय की कसौटी पे कैसे चल रही हैं और उसका क्या परिणाम होने वाला है। क्या भारत और रूस के संबंध विकटित हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर जो शाश्वत मित्रता थी वो ऐसी प्रगाढ़ बनी हुई है, और हम इसी पे पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्लस आपको जियो पॉलिटिक्स की एक गहरी समझ भी प्राप्त होगी, ठीक है। साथ ही आपके जो इंटरव्यू चल रहे हैं यूपी पीसीएस के, उसमें काम आएगा, यूपीएससी के एग्जाम में काम आएगा और यूपी पीसीएस के मेंस में काम आने वाली वीडियो है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देखो कुछ कार्यकारी जो सारांश है इसका, यानी फैक्चुअल चीज़ हम देख लेते हैं पहले, फिर से का विश्लेषण करेंगे। तो पहली क्या है, एक हिस्टोरिकल शिफ्ट हो रहा है। वो हिस्टोरिकल शिफ्ट क्या है, यानी कि जो ऐतिहासिक बदलाव वो क्या है कि रूस और पाकिस्तान सीधे व्यापार और कनेक्टिविटी के मार्ग स्थापित कर रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि जो रूस है वो भारत को वरीयता देता था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उस पर नकार दिया जाता था वो, परंतु आज चीज़ें बदल रही हैं। तो हमें इसको समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। तो मुख्य कारण क्या है, एक्चुअली क्या है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस को नए बाजारों और व्यापारिक भागीदारों की आवश्यकता है। क्या बाजार चाहिए और व्यापारिक भागीदार चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है यूक्रेन में जब वार चली स्टार्ट हुई तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, पूरी पश्चिम की मार्केट खत्म हुई उसकी, तो भी नई मार्केट ढूंढ रहा है वो। भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका, यह कदम भारत की रूस के साथ पारंपरिक साझेदारी के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती प्रस्तुत करता है, ठीक। अब ये इसका की पॉइंट था। आगे चले तो जो ये पूरा घटनाक्रम है उसको देखो। पहले क्या, इस्तांबुल में एक ऐतिहासिक बैठक होती है। क्या थी ये, इस्लामिक सहयोग संगठन की परिवहन बैठक थी, द्विपक्षीय वार्ता थी। कहाँ हुई थी, इस्तांबुल का, तुर्की की कैपिटल है। और जो मुख्य वार्ताकार थे इसमें वो थे अब्दुल अलीम खान, मंत्री थे पाकिस्तान के, दिमित्री जिवेरेव, मंत्री रूस के थे। दोनों की बातचीत होती है, इसका परिणाम क्या निकलता है कि दोनों देशों ने सीधे जमीनी और हवाई संपर्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, और जो कनेक्टिविटी है वो कैसे होगी, वो देखिए मॉस्को यानी कि जो रशिया की कैपिटल है, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान के, इन दिनों के बीच क्या चल रही है, हवाई कनेक्टिविटी की बात चल रही है। ये हवाई कनेक्टिविटी होगी। दूसरा क्या चलेगा इसमें, दोनों के बीच एक भूमिगत कनेक्टिविटी की बात चल रही है जो कजाकिस्तान से होती हुई होगी, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से। तो इससे क्या होगा, रूस से पाकिस्तान तक माल ढुलाई के लिए एक समर्पित सड़क नेटवर्क पाकिस्तान सरकार रूस के सहयोग से मजबूत करेगी, बनाएगी, स्थापित करेगी। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, अब इसका परिणाम या इसका जो प्रभाव देखा जाए तो रूस का रणनीतिक बदलाव क्या था, ये क्यों हुआ ऐसा, तो इसकी आर्थिक आवश्यकता थी क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के बाद सैंक्शन लग गए, पश्चिम की जो मार्केट थी उस पर एक दीवार खड़ी हो गई उसके लिए, ठीक है, वॉल लग गई उस पर। तो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला था। अब बाजार की खोज चल रही है और पश्चिमी प्रतिबंधों की जो काट है उसको खोदा जा रहा है, क्योंकि ये जो नई मार्केट है उस पर कोई अभी प्रतिबंध नहीं है ऐसा, ठीक। अब भू राजनीतिक समीकरण कैसे बन रहा है मध्य एशिया और चीन का, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है देखा जाए तो। क्या, एक तरफ रूस है,
उसमें पाकिस्तान का सहयोग बन रहा है और चीन का बन रहा है, और तीनों एक साथ मिल रहे हैं। रीज़न ये है कि देखिए, चीन और रूस घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। ऐसे ही चीन और पाकिस्तान घनिष्ठ मित्र हैं। जब तीनों आपस में मित्र हैं तो चीन कहीं ना कहीं रूस और पाकिस्तान के बीच में एक घनिष्ठ मित्रता कराने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक ट्रायंगल बन सके और मध्य एशिया और चीन दोनों क्या करें, इस पर दबाव डाल सके पूरे। इसका प्रभाव किस पे होने वाला है? अमेरिका और भारत पे ज़्यादा होगा, इधर जापान पर भी हो सकता है इसका। ठीक है। अब पाकिस्तान का पक्ष क्या है? देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी है इसके साथ, क्योंकि अमेरिका से कहीं ना कहीं उसके संबंध अच्छे तो हैं, परंतु आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं रहे पहले की जैसे। क्योंकि 9/11 के बाद, 9/11 के बाद अमेरिका ने बहुत उसको आर्थिक मदद की थी, बहुत सारा ऐड दिया था, पर वो बंद हो चुका सारा। तो उसको नया भाई चाहिए, कुछ ना कुछ देता रहे कोई उसको पैसा। चीन भी नहीं दे रहा था। तो पाकिस्तान को इससे आर्थिक लाइफ लाइन मिल जाएगी, क्योंकि उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत मिल जाएगी। यानी कि कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए समझौता एक बड़ी राहत का सौदा है। रूस के साथ सीधे व्यापार से पाकिस्तान को सस्ती ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। ठीक, दक्षिण एशिया में रूस के लिए एक बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने का अवसर मिल जाएगा उसको। तो ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर बात की जाए रूस और भारत, समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती है इनकी। यानी कि स्वतंत्रता से पहले भी इनके अंदर अच्छी दोस्ती चल रही थी, और उसके बाद तो बहुत प्रगाढ़ दोस्ती रही है। दशकों से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच गहरा विश्वास रहा है। रक्षा सहयोग की बात की जाए तो आज भी भारत के लगभग 43% जो रक्षा उपकरण है वो रशिया से आयातित हैं, और हमारी इनके बीच नई डिफेंस डील होती रहती है। अभी आपको पता होगा S-400 की डील हुई, Su-52 की बात भी चल रही है, क्योंकि राफेल के बाद हम ये भी लेने के प्लान में हैं। ठीक, ऊर्जा के क्षेत्र में बात की जाए तो आज रूस भारत का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा ऊर्जा पार्टनर या आपूर्तिकर्ता बन चुका है। आज भारत अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा रूस से आयात करता है। यह ऐतिहासिक संबंध अब रूस की बदलती प्राथमिकताओं के सामने खड़ा है। तो यहाँ चुनौती रूस के लिए भी है, ऐसा नहीं केवल भारत के लिए है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या चलता रहता कुछ पता नहीं है। क्या यह नई दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है? रीजन है इसके पीछे भाई, पाकिस्तान आपके साथ क्या दुश्मनी की तरह रहता है, दुश्मनी की तरह कभी आप पे पहलगाम करता है, कभी कुछ करता रहता है। इधर चीन खुद एक संकट उत्पन्न करता रहता है। तो ये आपका जो मित्र था सबसे बड़ा रशिया, वो आपसे अगर दूर जाएगा तो चुनौती उत्पन्न होगी। हालांकि इसके पीछे एक और चीज़ देख सकते हैं, हो सकता है कि मल्टी एलिमेंट पॉलिसी, यानी कि रूस जो है वो मल्टी एलिमेंट पॉलिसी की नीति अपना रहा हो, और एक साथ वो भारत और रूस और पाकिस्तान से संबंध स्थापित करना चाहता हो, जैसे कि भारत भी करता है। भारत, अमेरिका, भारत, रूस, ये सारे संबंध चल रहे हैं आपस में, मल्टी एलिमेंट की पॉलिसी चलती रहती है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। अब डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी का जो बैलेंस है वो बनाना होगा। कूटनीतिक चुनौती, क्या रूस का पाकिस्तान की ओर झुकाव भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, या यह केवल व्यापारिक निर्णय है? अगर केवल व्यापारिक है तब तो शायद कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिक चेंज है, डिप्लोमेसी ज़्यादा हो रही है तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, भू राजनीतिक परिदृश्य में जो तीन निष्कर्ष है वो स्थायी हित होता है, ना कि मित्र। यानी कि आपका इंटरेस्ट ही परमानेंट है, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं होता। यह घटनाक्रम साबित करता है कि भू राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। भारत के लिए राह की बात यह है कि ये भारत के लिए अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो सकता है, क्योंकि अब हमें भी कुछ अपनी चेंजेस चाहिए, हमें भी अब डेवलप बनना है। 1947 का टारगेट हमें विकसित भारत का, उसको प्राप्त करना है, तो हमें भी कुछ भाई शिफ्ट लेने पड़ेंगे आपने। अंतिम विचार ये है कि रूस पाकिस्तान की ये नई नज़दीकी दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन कैसे प्रभावित करेगी, देखना बाकी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर है, वो उसमें क्या शिफ्ट आएगा, क्या चेंज आता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स की वीडियोज़ जो आप एग्ज़ाम के लिए सीधा महत्वपूर्ण होती हैं, उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान हब यूपी एग्ज़ाम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के संबंध में कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि आप क्या सुधार चाहते हैं, या कैसे क्वेश्चंस चाहते हैं, क्या टॉपिक्स चाहते हैं, तो हम सिर्फ आपकी लिए वीडियोस लेके आएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, और अच्छे से रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।